दोस्तों, आपने सोशल मीडिया पर ऐसे कई वीडियो जरूर देखे होंगे। कोई शख्स महंगी कार में बैठा विदेशी तमाशा दिखा रहा है और बड़ी आवाज में कह रहा है, अगर आप मेरे साथ जुड़ जाओगे तो आपकी जिंदगी बदल जाएगी। आज हम बात करेंगे एक ऐसे नाम की जिसने इन सपनों को और तेजी से फैलाया, रवि शर्मा। वो दावा करते हैं कि उनकी कंपनी का टर्नओवर हर महीने 100 करोड़ रुपए है। वे हर महीने लाखों रुपए का जीएसटी भरते हैं और लाखों लोग उनके साथ जुड़कर अमीर बन रहे हैं। लेकिन क्या यह सब सच है? क्या ये वादे वाकई हकीकत पर चले हुए हैं या सिर्फ एक चमकदार दिखावा है? चलिए सच्चाई की तह में उतरते हैं। रवि शर्मा का नाम सबसे पहले तब चर्चा में आया जब उनके एक वीडियो ने वायरल होना शुरू किया। वीडियो में उन्होंने बड़े दावों के साथ कहा, हम हर महीने 100 करोड़ का टर्नओवर करते हैं, हमारी टीम बहुत बड़ी है और अगर तुमने मेरे साथ जुड़ना है तो तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। इन शब्दों ने कई युवा और नौकरी तलाश करने वाले लोगों को आकर्षित किया। कुछ ने तुरंत पैसा लगाया, कुछ ने घर बेचने तक की बात सोच ली। ऐसा ही प्रभाव था। पर पत्रकारों और कुछ रिसर्चर्स ने जब इन दावों की पड़ताल शुरू की तो परत दर परत सच सामने आया। सबसे पहले 100 करोड़ का दावा। जांच में पता चला कि रवि शर्मा ने जो 100 करोड़ बताए वह उनकी व्यक्तिगत इनकम नहीं थी। यह संख्या असल में एक बड़ी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी आरसीएम के समग्र टर्नओवर के बारे में थी, यानी यह राशि कंपनी की थी, न कि रवि शर्मा की व्यक्तिगत कमाई। लेकिन सोशल मीडिया में इसे इस तरह पेश किया गया कि जैसे यह उनकी खुद की कमाई हो। यही पहला छलावा था। आंकड़े लोगों को ऐसे दिए गए कि वे भ्रमित हो जाएं। अब बात करते हैं एमएलएम यानी मल्टी लेवल मार्केटिंग की। एमएलएम मॉडल में व्यक्ति प्रोडक्ट बेचता है और नया मेंबर जोड़कर कमीशन कमाता है। अगर मॉडल सही से केवल प्रोडक्ट सेल पर आधारित हो और कमीशन वास्तविक उपभोक्ता बिक्री पर आए तो वो वैध है। पर समस्या तब आती है जब मुख्य कमाई लोगों की भर्ती से होती है, न कि सामान बेचने से। ऐसे मॉडल को अक्सर पिरामिड स्कीम कहा जाता है और जब ये भर्ती आधारित बन जाए तो ये कई देशों में अवैध मान ली जाती है। रवि शर्मा के मामले में कई लोगों ने शिकायत की कि उन्हें जो ट्रेनिंग और कोर्सेज दिए गए उनका असल मकसद नया मेंबर जोड़वाना था, न कि वास्तविक ग्राहक को प्रोडक्ट बेचना। रिपोर्ट्स में यह भी आया कि टीम बिल्डिंग और बड़ा बनो वाले मोटिवेशनल क्लिप्स अधिक दिखते थे, लेकिन असली बिक्री के साक्ष्य कम थे। इसीलिए कई जागरूक चैनलों और पत्रकारों ने इसे संदिग्ध एमएलएम व्यवहार कहा। लालच का जाल बहुत चालाक होता है। रवि शर्मा जैसे मार्केटर्स अक्सर शानो शौकत और सफल लोगों की तस्वीरें दिखाते हैं, महंगी गाड़ियां, ग्लैमरस लाइफस्टाइल, बड़े बैंक चेक्स, और कहते हैं बस मेरी टीम में आ जाओ, तुम्हारा भी जीवन बदल जाएगा। इंसान स्वाभाविक रूप से अच्छी चीजें देखना चाहता है और अवसर की तलाश में रहता है, पर असली अर्थ ये है कि पिरामिड की ऊपर वाली परत पर बहुत कम लोग होते हैं जो बहुत कमाई कर पाते हैं। नीचे की बड़ी संख्या में पड़ने वाले लोग अक्सर निवेश खो देते हैं। कई प्रभावित लोगों की कहानियां दिल को झकझोर देती हैं। कुछ लोगों ने बताया कि उन्होंने अपने रिश्तेदारों और दोस्तों को जोड़ने के लिए कर्ज लिया। कुछ ने अपनी बचत लगाई पर वापस कुछ नहीं मिला। किसी ने कहा, मैंने 20,000 रुपए दिए और हजारों का सामान खरीद लिया जो बिकता ही नहीं था। किसी ने बताया कि प्रोडक्ट रिटर्न नहीं होते या रिटर्न पॉलिसी इतनी जटिल थी कि पैसे वापस लेना नामुमकिन था। इन सब का परिणाम होता है टूटे हुए रिश्ते और आर्थिक नुकसान। सरकार और रेगुलेटरी बॉडीज भी लगातार चेतावनी देती रही है। सेबी और उपभोक्ता संरक्षण संस्थाएं यह स्पष्ट करती हैं कि यदि किसी स्कीम में अधिकांश इनकम भर्ती पर निर्भर है, उसे मनी सर्कुलेशन स्कीम माना जा सकता है। कई बार सरकार ने ऐसी कंपनियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है, एफआईआर दर्ज की है और लोगों को सतर्क किया है। पर मार्केट लगातार नया नाम और नया ब्रांड लेकर आता रहता है, इसलिए हर बार सावधानी जरूरी है। तो बताइए, हम क्या सीखते हैं? पहला और सबसे महत्वपूर्ण नियम, यदि कोई ऑफर बिना मेहनत के अमीर बनने का वादा करता है तो वह ऑफर संदिग्ध है। असली बिजनेस में कमाई उत्पाद या सेवा बेचकर होती है, न कि लोगों को जोड़कर। दूसरा नियम, किसी भी स्कीम में पैसे लगाने से पहले प्रूफ मांगे। कंपनी के ऑडिटेड फाइनेंशियल रिपोर्ट्स,
टैक्स रिकॉर्ड और स्वतंत्र ऑडिट या थर्ड पार्टी रिपोर्ट्स। तीसरा, अगर कंपनी लगातार नए मेंबर्स जोड़ने पर जोर दे रही है और प्रोडक्ट सेल कम दिखती है तो उससे दूर रहिए। अगर आप पहले से जुड़े हुए हैं तो अब क्या करें? हर ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड रखें, किसे कितना दिया और किस शर्त पर दिया गया। अगर आप महसूस करते हैं कि धोखा हुआ है तो स्थानीय उपभोक्ता अदालत या पुलिस में शिकायत दर्ज कराएं। साथ ही अपने पास मौजूद डॉक्यूमेंटेशन को सुरक्षित रखें। व्हाट्सएप चैट, पेमेंट रसीदें, कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी, यह सब बाद में मदद कर सकता है। दोस्तों, रवि शर्मा की कहानी सिर्फ एक इंसान की कहानी नहीं है। यह उन तमाम चकाचौंध भरे दावों की कहानी है जो हर रोज सोशल मीडिया पर उभरते रहते हैं। ये दावे हमें लालच में डालते हैं और जब हकीकत सामने आती है तो बहुत से लोग पछताते हैं। इसलिए सपने देखिए, अवसर तलाशिए, पर विवेक से निर्णय लें। किसी भी अवसर पर हाथ डालने से पहले अच्छी तरह जांच पड़ताल कीजिए। यदि आपको ये ऑडियो बुक उपयोगी लगी हो तो कृपया इसे लाइक और शेयर करें ताकि और लोग भी जागरूक हों। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं इसी तरह और सचपरक कहानियां और चेतावनियां लाता रहूंगा। धन्यवाद।